फ्रेंड्स, मैं नयन सर आप लोग का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो कि टॉपिक है वही जो कि आप छोड़े थे संख्या के बारे में ना। संख्या जो पढ़ा रहे थे उसी में छोड़े थे। इधर का देखिएगा, बोले थे कि वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है। कौन सा? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, है ना। तो हम इधर परिमेय संख्या की पूरा डिटेल कर दिए थे ना। बच के गया अपरिमेय संख्या के बारे में। तो आज हम अपरिमेय को पूरा डिफाइन करेंगे ना। अपरिमेय के साथ साथ कुछ और संख्याएं हमें मिलेंगी, जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य और कहते हैं कि को प्राइम नंबर, जिसे सहभाज्य संख्या कहते हैं ना। इस सब संख्याओं के बारे में पूरा डिटेल करेंगे, लेकिन यहाँ पे समझ लेते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती है ना। तो जैसे वहाँ पे बताए थे कि परिमेय संख्या क्या होती है ना। पहला वीडियो सब लोग देख लीजिए, तब जाके यह समझ में आएगा। परिमेय संख्या के बारे में बता दिए थे। अब यहाँ पे देखिए अपरिमेय। अपरिमेय का मतलब वे संख्या है जिसे P/Q के रूप में, समझिएगा थोड़ा सा, वे संख्या है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके ना। वहां पे क्या होता था? लिखा जा सकता था ना, नहीं लिखा जा सकता हो। ध्यान से समझिएगा, नहीं लिखा जा सकता हो ना, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो। और होता क्या है, जैसे जहाँ पे लिखा जाता है ना, जहाँ Q इक्वल टू नॉट जीरो, यहाँ तो सेम रहेगा। बात को सुनिए, बस यहीं पे नहीं लगता है और चीजें सेम रहता है। Q इक्वल टू नॉट जीरो, और यहाँ पे क्या होता है कि Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। P पूर्णांक हो, है ना। ध्यान समझिएगा ना। लेकिन इस परिभाषा से आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या। हम दूसरी आपको परिभाषा देंगे। इसका परिभाषा क्या है, जिसे बुक में लिखी होती है उस तरह क्या होता है कि वे संख्या है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, और जहाँ Q इक्वल टू क्या हो? नॉट जीरो, और यहाँ पे P व Q क्या हो? पूर्णांक संख्या हो। लेकिन इस परिभाषा से आप कोई एग्जाम्पल आपको हम यदि उठा के देते हैं तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। लेकिन आज के बाद यहाँ बताने के बाद कोई भी कैसा भी एग्जाम्पल आपके सामने आएगा तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये परिमेय है और यह अपरिमेय है। अब कहेंगे सर जी ये सब आता है पेपर, हम कहेंगे यहाँ से आप बढ़ेंगे 9-10 के बाद बढ़ेंगे, यदि कंपटीशन में जाते हैं तो वहाँ से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे पढ़ाने का टारगेट यही है कि ये तो लेवल कवर हो, आगे तक की आसान हो जाए रास्ता, है ना। रास्ता आसान बनाने के लिए थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल हम आपको ले तो जैसे कि √2 हो गया। √2 को ध्यान से समझेंगे तो 1.4 होना ना, ये थोड़ा सा संख्या आती है। और थोड़ा यहाँ पे √3 के ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे 1.73 आता है ना। ये चीज आता है। तो इन सभी संख्याओं को लोग कहते हैं, एग्जाम्पल में कहते हैं कि ये सभी संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम थोड़ा सा परिभाषा इसका दूसरा देंगे, कहेंगे, थोड़ा सुनिएगा ना, सुन के ही लिख लीजिएगा। क्या परिभाषा इसका हुआ कि वे सभी संख्याएं जो रूट से, रूट का मतलब क्या होता है? कर्ण, है ना। हिंदी में लिखिएगा कर्ण, है ना। रूट से क्या हो? पूर्णतः बाहर न हो, है ना। पूर्णतः बाहर न हो, है ना। समझना है, पूर्णतः बाहर न हो। कहने का मतलब यह है कि वे सभी संख्याएं, है ना, वे सभी संख्याएं जो करणी से पूर्णतः बाहर न हो, वह सभी संख्याएं क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या है। कहेंगे सर इस समझ में नहीं है, हम एग्जाम्पल लेते हैं अभी समझ में। देखिए कोई भी ऐसी संख्या पकड़िए और उसको करणी में रखिए ना। करणी में रखने के बाद यदि उसका वर्गमूल हो जाता है ना, उसका यदि वर्गमूल नहीं हो पाता, क्या समझे? उसका वर्गमूल यदि नहीं हो पाता है, आसानी से वर्गमूल नहीं हो पाता है, तो उसे हम कहेंगे कि वह अपरिमेय संख्या। कहेंगे सर एग्जाम्पल लेके समझाइए ना। चलो समझते हैं। जैसे कि √4 यदि हम ले ले, ध्यान समझे ना, तो जब √4 लेंगे तो इसे करणी बोलते हैं। तो ये करणी से तो बाहर हो गया, क्यों? क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। सर ये तो आसान है, अगर 4 का वर्गमूल तो 2 होगा। तो इसका मतलब कि हम कहें ना कि ऐसी संख्या लीजिए जिसका करणी ना हो सके, मतलब करणी से बाहर ना हो सके। लेकिन ये तो बाहर हो गया, इसका मतलब इसका वर्गमूल हो जा रहा है। तो जिसका वर्गमूल हो जाएगा उसको नहीं लेंगे। इसका मतलब यह अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या हो गया, है ना। दो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। हमें लेना क्या है? जिसका करणी से बाहर ना हो। तो इसका मतलब हमें दिमाग में फिट कर लेना है कि जिसका वर्गमूल नहीं हो पाएगा, करणी से बाहर नहीं। इसका करणी का मतलब क्या है? इसका मतलब वर्गमूल ही ना, वर्गमूल, है ना। जिस भी संख्या का यदि वर्गमूल नहीं होता है, सीधा एकदम सुना, जिस भी संख्या का यदि वर्गमूल नहीं होता है वो सभी संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्या। जैसे आपके सामने √2 का वर्गमूल नहीं होता है, √3 का वर्गमूल नहीं होता है, √5 को भी पकड़िए, इसका भी वर्गमूल नहीं होता है, √6 का भी नहीं होता है, है ना। बहुत सारी संख्याएं, जैसे √6 हो गया, √7 हो गया, है ना, √7 हो गया, √8 हो गया, है ना। इसका भी नहीं वर्गमूल पूर्णता। देखिए ना, कहेंगे कि 4 4 दूना 8, 4 निकलेगा तो 2 हो जाएगा, 2 फंस जाएगा।
तो पूर्णतः बाहर नहीं निकलेगा, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अब कहेंगे सर जी कि क्यों नहीं हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो कहेंगे अभी इसी का एक टाइप है जिसे हम कहते हैं, इसका टाइप लिखे थे जब चार्ट पढ़ाए थे ना, उस टाइम क्या लिखे थे, चार्ट में लिखे थे कि इसका एक पार्ट होता है, इसका एक भाग होता है, उसका नाम क्या था, तो कहेंगे सर जी अनवसानी अनावृत्ति, अनवसानी अनावर्ती ये होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती भी बोलते हैं ना। तो वही टाइप जब समझाएंगे तो यह समझ में आएगा कि इसे p/q के रूप में क्यों नहीं लिखा जा सकता है ना, क्यों ये चीजें होता है। थोड़ा सा एक चीज और समझिएगा, आगे जब बढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन कंपटीशन में बार बार आता है, या 9वीं 10वीं में भी आता है। कहा जाता है कि सर बताइए कि पाई जो हमारा होता है, पाई परिमेय संख्या होता है कि अपरिमेय संख्या, तो हम कहेंगे पाई हमेशा अपरिमेय होता है। ये चीजें प्रूव करके भी दिखा रहे हैं, देखिए कहीं में पाई का मान जो होता है, कुछ लोग कहीं कहीं यूज किया जाता है ना, पाई का मान 22/7 यूज किया जाता है, और इसी का मान क्या होता है 3.1 है ना, 3.17 के करीब में कुछ आएगा ना, इस तरह कुछ डाटा आ जाता है, 3 दशमलव के बाद ही कुछ डाटा आएगा है ना। तो कहने का मतलब कुछ कहते हैं कि इसको तो हम p/q के रूप में लिख ले रहे हैं, ये तो अब यहाँ पे कह रहा है कि सर जी इसको ऐसे लिख रहे हैं, तो इसके माध्यम से कुछ लोग कहते हैं इसे मतलब पॉइंट वाली बात को लेके कहते हैं कुछ लोग कि यह क्या है, अपरिमेय संख्या है, और इसको लेके कहते हैं 22/7, मतलब इसका भी यूज किया जाता है और इसका भी है ना। सवाल में जब आप 9वीं क्लास में मेंसुरेशन पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति, हिंदी में है ना, 10वीं में और 9वीं में दोनों में क्या क्षेत्रमिति वहाँ पे पढ़ेंगे, तो इसका और इसका दोनों डाटा यूज किया जाता है। तो कुछ लोग इसके हिसाब से कहेंगे पॉइंट वाली बात देखकर कि तो पॉइंट में आ गया है, और ये इसका मान ये इस तरह बढ़ता जाता है ना, ये बढ़ता जाता है, आगे कुछ और डाटा होती है 5 और 10 है ना, हमेशा बढ़ता जाता है। तो कहते हैं लोग कि ये हो जाएगा अपरिमेय, इसके हिसाब से p/q के रूप में लिखा जा रहा है, तो कहेंगे परिमेय। तो हम कहेंगे कि जो 22/7 है ना, यह रियल मान नहीं होता है। रियल मान कहने का मतलब कि 22/7 हम लोग अपने आवश्यकता अनुसार, मतलब कटाने में सुविधा अनुसार, कटाने में सवाल को कटने के लिए सुविधा अनुसार इसको हम लोग यूज करते हैं, लेकिन 22 पाई का मान रियल में 22/7 नहीं होता है, ये वाला होता है। लेकिन सुविधा के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, 22/7 यूज करते हैं। इसलिए याद रखना है कि पाई ये क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल आपको देते हैं, थोड़ा सा डिटेल आज, कि कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। इस चीज को क्या करना है, नोट डाउन कर लीजिएगा ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब थोड़ा कुछ अजीब तरीके का हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जो कि आगे के तौर पे कंपटीशन में आता है ना, उस चीज़ को भी कवर करते हुए चलेंगे, आपका बेस मजबूत कर देंगे है ना। ये चीज़ें थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कुछ एग्जाम्पल आपको ऐसे दिखेगा है ना, कहेंगे सर कि ऐसे मान √5 सिंगल दिख रहा था, तो आप सीधा बोल देते √5 को बोल देंगे कि सर इसका वर्गमूल नहीं हो पाएगा, आप ही ने बोला है जो इसका नहीं होगा उसे अपरिमेय। तो हमको बिल्कुल सही, लेकिन चलो ना इसका बताओ, कहेंगे कि चलो इसको बताओ, तो कहोगे कि सर ऐसी बात है कि इसका एग्जाम्पल ये क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर बताना है ना। ऐसे क्वेश्चन हो जाए, मिल जाए आपको ये वाला क्वेश्चन, ऐसे कहेंगे सर कॉम्बिनेशन वाला, ये क्या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय, कंपटीशन में सब आता है ना। आगे मिलेगा क्वेश्चन आपको, मान लीजिए 81 मिल जाए और इधर मिल जाए 25 मिल जाए, आपका इसको मिल जाए 25 हो जाए ना। पूछा जाए कि ये बताइए परिमेय है कि अपरिमेय, और ये क्वेश्चन है जाए कि यदि बताइएगा 11 प्लस इधर हो जाए 12, ये परिमेय है कि अपरिमेय। तो सीधा फोकस करना क्या है, दिमाग पर रखिएगा, फोकस क्या करना है उस चीज़ को ना। देखिएगा इसका रूट से नहीं निकलेगा, ये निकल जाएगा, तो बताइएगा रूट से जब नहीं निकला तो जोड़ना तो है, तो रियल में संख्या क्या बनेगी, इसका पॉइंट में आएगा, और जैसे पॉइंट में आएगा इसका हम जोड़ेंगे तो फिर पॉइंट में आएगा। कहने का मतलब है एक नहीं निकल, दोनों निकल गया तो समझ लीजिए, जैसे कि 9 का 3 निकलेगा बाबू, इसका निकलेगा 4, और 4 3 7, तो इसका निकल के आएगा 7, और 7 क्या हो जाएगा पूर्णांक नंबर, और सभी पूर्णांक संख्या है परिमेय संख्या होती है। तो ये पूरा निकल गया, सब निकल गया तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय नहीं होगा। ये देखिए यह भी निकल रहा है, 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये भी निकल गया, दोनों पूरा। इसमें देखिए 11 नहीं निकला और 12 भी नहीं निकला, कोई एक निकले या तो दोनों निकल है ना। कोई देखिए ये इसमें क्या हुआ, एक नहीं निकल रहा था, एक निकल रहा था, तो अभी होगा। कहने का मतलब है कि यदि क्या है दोनों में से कोई एक ना निकले है या तो दोनों ही ना निकले, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा। बस यही चीज है, कहने का मतलब यही है कि दोनों में से रूट में से बाहर नहीं होना चाहिए। जैसे ही जो संख्या नहीं हुआ रूट से बाहर, सीधा दिमाग में रखना है अपरिमेय संख्या है। इसका टाइप पे चलते हैं ना, थोड़ा सा टाइप पे समझते हैं। टाइप क्या था, अशांत आवर्ती है ना, क्या बोले थे, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती के बारे में चलेंगे है ना, अशांत के बारे में चलते हैं, थोड़ा समझिएगा अशांत के बारे में।
अशांत अनावर्ती, अशांत है ना, अशांत अनावर्ती के बारे में चलेंगे ना। अशांत अनावर्ती के बारे में चलेंगे तो इसके बारे में चलेगा अशांत के बारे में। तो बस नाम से समझ ला अशांत का मतलब क्या होना चाहिए, तो कहेंगे कि नहीं रुक रहा। शांत मतलब रुकना था वहां पे, अशांत मतलब नहीं रुक रहा था, लेकिन वहां पे आवर्ती था ना, ध्यान से समझिएगा। परिमेय वाला में क्या था, आवर्ती था, लेकिन इसमें आवर्ती नहीं है। अशांत का मतलब रुकना नहीं चाहिए, मतलब जैसे कि मान 6 पॉइंट कर ले, 2 5 6 7 8 9 है ना, 7 2 3, ऐसे ही बढ़ता जाना चाहिए अनंत तक है ना। पहले बात तो रुकना नहीं चाहिए, अशांत हो गया ठीक। वहां पे अशांत था, अपरिमेय परिमेय जो पढ़ा दे 2 टाइप था ना, तो वहां पे अशांत था, अशांत में भी वहां भी नहीं रुक रहा था, लेकिन वहां पे क्या था, आवर्ती था। तो आवर्ती में क्या था कि रिपीटेशन किसी न किसी संख्या का हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अनावर्ती मतलब किसी न किसी एक भी संख्या का रिपीटेशन नहीं होगा। देखिए ना, यहाँ पे सब संख्या रफली है, रफली का मतलब जैसे मर्जी वैसे आएगा ना। तो कुछ ऐसी संख्या मिलेगी क्लास में आपके, तो वहाँ पे समझ में आएगा है ना, जब क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा कि कुछ ऐसी संख्या मिलेगी। आप भाग देते जाएंगे, समगम का आता है, समगम मतलब रफली कोई भी डाटा कभी आ सकता है, मतलब किसी भी संख्या का यहाँ पे अनावर्ती मतलब रिपीटेशन नहीं होगा। ये चीजें थी अशांत अनावर्ती है ना। तो यह परिमेय अपरिमेय पूरा डिटेल कर दिए, और कुछ संख्या अभी बच रहा है जिसको हम बोल रहे हैं, उसको अभी हम करा दे रहे हैं ना। और हो जाएगा हमारा विषम संख्या, ये सब कुछ सम संख्या होगा। विषम संख्या एक आएगा हमारे पास, जैसे कि चलिए इनको कवर कर लेते हैं, तब लिखेंगे भाज्य और भाज्य के बारे में ना। चलिए सम संख्या क्या होता है, विषम में सब लोग को पता है कि जो 2 से कट गया उसे हम सम कहते हैं ना, और जो नहीं कटा 2 से उसे हम क्या कहते हैं, विषम कहते हैं। सबको परिभाषा के लिए, लेकिन चलिएगा हम थोड़ा सा एग्जाम्पल पे चलते हैं। आप लोग हमेशा समझेंगे 2 4 6 10 8 ऐसे कुछ संख्याएं मिलती है, उनको सम संख्या विषम संख्या हम लोग कह देते हैं। लेकिन चलिएगा क्या आप इसको 4 5 6 7 8 9 है ना, 7 3 4 ऐसी संख्याएं जब मिलेगी, बड़ा बड़ा नंबर है ना, 8 10 नंबर मिलेगा, तो क्या आप इसको डायरेक्टली कह सकते हैं कि किस प्रकार की संख्या है, सम संख्या या विषम संख्या है। तो देखिएगा, तो आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं होता है परिभाषा, 2 से कट गया तो सम संख्या, 2 से नहीं कटा तो विषम संख्या। तो इसका मतलब यदि 2 से कट जाएगा तो चेक करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तब तो होगा। हम कहेंगे इतनी बड़ी संख्या का पूरा को हम भाग न दे के हम सीधा क्या करेंगे, इकाई अंक में क्या दिख रहा है, इकाई अंक को उठाएंगे और 2 से डिवाइड करेंगे ना। दिख रहा है इकाई में 4, तो 2 से डिवाइड करेंगे, यदि कट गया, देखिए ना कटता है 2 बार में, तो जब 2 बार में कट गया या इकाई वाला अंक यदि 2 से कट गया, तो सीधा हम कह देंगे कि यह पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, और जब कट गई तो यह संख्या सम संख्या। दिमाग में रखिएगा क्या बोल रहे हैं, जब आपको बड़ा नंबर कोई पूछ देगा, ऐसे तो सब लोग जानते हैं 2 4 10 ऐसे कर लेंगे ना, पूछा था, लेकिन कोई यदि चालाक मिलता है, कहता है कि बताइए इतना बड़ा नंबर है, क्या यह सम संख्या विषम संख्या, तो आप कभी भाग पूरे में मत दीजिएगा, सीधे कहा आना है, इकाई अंक पे आना, इकाई अंक को पकड़िए, उसमें डिवाइड कीजिए, यदि पूरा कट गया इकाई अंक तो सीधा कह दिए कि यह नंबर भी कट जाएगा, यह नंबर कट जाएगा, तो यह नंबर सम संख्या। बस इसी का अपोजिट या है ना, इसी का अपोजिट ये क्या होता है, सीधा आपको यदि क्या करना हो, 2 से कटता है तो विषम संख्या, 2 से नहीं कटता है तो विषम संख्या। तो बस उसी तरह यदि नंबर मिल जाता है, ऐसी संख्या मिल गई बड़ी संख्या, तो छोटी वाली तो सब लोग कर लेंगे, 2 अंक 3 अंक वाला है ना। जब बड़ी संख्या मिल जाएगी, सीधा इकाई को पकड़िए, देखिए 9 क्या होता है, 2 से नहीं कटेगा, तो सीधा बोल देना है कि पूरी संख्या ही नहीं कटेगी, 2 से नहीं कटेगी, तो संख्या विषम संख्या। तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, हमने क्यों इसको सम विषम के बारे में थोड़ा समझाया कि जब आपको बड़ा नंबर मिल जाता है तो वहाँ चेक करने की बात आती है, तो हम सीधा चेक कर लेते हैं, इकाई अंक को चेक करेंगे, इकाई अंक से 2 से कट गया तो पूरी संख्या कट जाएगी। तो कोई मिलता है कि बड़ी संख्या दे देगा, कहेगा चलिए ना बहुत सम विषम की परिभाषा पढ़े, बताइए सम है कि विषम, तो सीधा ऐसे चेक करना है, आपको आंसर देना है 2 सेकंड में, 2 सेकंड से अधिक समय नहीं लगाना है, 1 सेकंड 2 सेकंड में आप सम विषम का पहचान कर लेंगे। चाहे 10 अंक का नंबर हो, चाहे 2 नंबर हो, या 50 अंक का नंबर हो, कोई भी हो, 50 अंकों का यूज करके कोई ऐसी संख्या बनाई गई हो, उसको भी आप 2 सेकंड 1 सेकंड में चेक कर लेंगे सम या विषम के बारे में। आज के बाद आगे बढ़ते हैं, किसके बारे में, अभाज्य और भाज्य के बारे में। भाज्य संख्याएं और अभाज्य, इसी तरह हमारा संख्या चैप्टर का इंट्रोडक्शन पूरा बेहतरीन से खत्म होता हुआ, लेकिन अभी थोड़ा सा समझिएगा कि भाज्य संख्या और अभाज्य के बारे में। भाज्य संख्या ना, भाज्य संख्या क्या होती है ना, तो भाज्य संख्या वे होती है, सुनिएगा कि वे संख्या है ना, वे संख्या, पूरी परिभाषा नहीं लिखेंगे, सुन के लिख लेना है। वे संख्या है जो क्या हो, 1 से ना, 1 से कटे, समझना है, किससे कटे, 1 से कटे, और क्या हो, स्वयं से कटे,
और क्या होना चाहिए, अन्य से भी कट जाए, है ना। थोड़ा सा बस इसी इतना ही लाइन को ध्यान से रखना। वे सभी कोई भी ऐसा नंबर्स हो जो कि एक से भी कट जाए, एक से तो सब कटता है, एक से भी कट जाए, स्वयं से भी सब कटते हैं ना। 11 हो तो 11 से कटेगा, 11 एक से भी कटेगा। ये सब कोई भी संख्या है एक से भी कटता है, स्वयं से भी कटता है। लेकिन और उसमें और परिभाषा बोला है कि और अन्य से भी कट जाए, मतलब अन्य कोई ऐसी भी संख्याएं जो हो उससे भी कट जाए, तो इस टाइप की संख्या को क्या बोलते हैं, अभाज्य। इस टाइप की संख्या को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो इसका यदि हम एग्जाम्पल पकड़े, ध्यान से समझिएगा, तो 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 9 होता है ना, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14। आप कहेंगे सर ऐसे कितने बढ़ेंगे, बढ़ती जाएगी, इसमें करना क्या है। लेकिन एक खास बात है कि भाज्य संख्या हमारे कहाँ से स्टार्ट होता है, तो कहेंगे सर 4 से ना। अब सोचेंगे सर 4 से ही क्यों स्टार्ट होता है, इसको समझ लेते हैं। तो चलिए इसके पहले जस्ट 3 को पकड़ लेते हैं ना। यदि 3 को यदि संतुष्ट कर जाएगा, यदि 3 या पूरी परिभाषा है तो 3 ही को पकड़ लेंगे, 3 ही को कहेंगे, 3 से ही भाज्य संख्या स्टार्ट होता है। लेकिन 3 से नहीं स्टार्ट होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं ना। जैसे कि 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, लेकिन अन्य कई ऐसी संख्या 1 से कटता ही कटेगा, 3 से मतलब स्वयं का मतलब 3 खुद से ही कटेगा, और अन्य संख्या, अन्य किसी भी एक ऐसी संख्या बताइए जिससे कटता हो 3, किसी से नहीं कटेगा। आप अंग से 6 से नहीं कहेंगे, 3 से भाग दिए 6 में कटेगा, 1/2 आ जाएगा। पॉइंट की बात है, पूर्णतः कटने की बात होनी चाहिए ना। 1/2 हुआ 0.5। पूर्णतः कटने का मतलब क्या होता है, पॉइंट की बातें नहीं आती है, मतलब पूर्णतः नहीं कटेगा, है ना। इसका मतलब कोई ऐसी संख्याएं नहीं है 4 से पहले कि जो कि क्या हो जाए, 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे, अन्य किसी भी संख्या से कट जाए। इसलिए 4 को थोड़ा संतुष्ट कीजिए ना। 4 को पकड़िए, 4 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, अन्य किसी संख्या को पकड़ेंगे तो 2 नहीं मिल जाएगा। 2 अन्य कोई संख्या हो गई, 2 से कटाएंगे तो क्या 2 बार में कट जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आता है आगे कि प्रथम भाज्य संख्या के बारे में बताइए कौन होता है, तो सीधा आंसर मिलता है हमारा 4 होता है ना। तो प्रथम भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। ये चीजें याद रख लेना, नोट बना लेना है कि प्रथम भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। अब कहेंगे सर कि थोड़ा सा एक चीज हम थोड़ा सा एडवांस बताते हैं आपको, थोड़ा समझिएगा कि यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइएगा कि भाज्य संख्या का गुणनखंड कितना होता है, मैक्सिमम गुणनखंड कितना होता है। हम कहेंगे कि भाज्य संख्या का मैक्सिमम जो होता है गुणनखंड कितना होता है, अधिकतम जिसे बोलते हैं अधिकतम गुणनखंड कितना, 2 से अधिक होता है। थोड़ा सा नोट बनाते चलिएगा ना। 2 से क्या होता है, अधिक होता है। 2 भी नहीं होता है, 2 से क्या होता है, अधिक होता है। कहने का मतलब है कि कोई ऐसी भी संख्या मिलेगी, मतलब कोई ऐसी नहीं, मतलब भाज्य संख्या जो भी होगा, भाज्य संख्या का गुणनखंड वह 2 से क्या होगा, अधिक होगा, है ना। तो कहेंगे सर थोड़ा समझाइए हम कि चलो देखिए 2 से अधिक का मतलब, चलिए पहले ही भाज्य संख्या को यदि हम पकड़ ले, तो जैसे कि 4 है, यदि इसका फैक्टर करेंगे तो निकलिएगा एक, ऐसे निकलेगा ना, 4 बनेगा। तो देखिएगा पहला 1 2 3 है ना। तो कोई भी ऐसी भाज्य संख्या लीजिए जिसका यदि आप गुणनखंड करते हैं तो उसका गुणनखंड क्या होगा, 2 से अधिक होगा, ना कि 2 होगा। 2 भी नहीं होगा, 2 से क्या होगा, अधिक होगा, मतलब 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो यह एक क्वेश्चन और बनता है कि भाज्य संख्या जो होती है उनका गुणनखंड कितना होता है। तो सीधा बोला है कि भाज्य संख्या गुणनखंड 2 से अधिक होता है, ये क्वेश्चन बनता है। अब प्रथम भाज्य संख्या कौन होता है, तो कहेंगे प्रथम भाज्य संख्या हमारा 4 होता है ना। तो प्रथम भाज्य संख्या 4 होता है। भाज्य संख्या का मैक्सिमम गुणनखंड कितना, 2 से अधिक होता है। और भाज्य संख्या की हमने परिभाषा बता दी। चलिए इसको भी उठा लें, 9 को उठाएंगे तो 1 ऐसे करेंगे, 1 तो सबका फैक्टर है ना, तो 1 तो होगा ही होगा, है ना। तो भाज्य संख्या का गुणनखंड क्या होता है, 2 से अधिक होता है। अब रह गई बात की अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या के बारे में हम चलते हैं थोड़ा सा, अभाज्य संख्या होती क्या है इस पर हम जिक्र कर लेते हैं ना। अभाज्य संख्याएं होती क्या है, थोड़ा समझिएगा अभाज्य संख्या के बारे में, है ना। अभाज्य संख्या क्या होती है, देखिएगा अभाज्य संख्या है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जिसे हम क्या बोलते हैं, कहेंगे सर प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर के बाद अभाज्य संख्या, इसमें सीधा परिभाषा क्या है, 1 से कटे और, है ना, 1 से कटे और क्या स्वयं से कटे, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना
है ना। कुछ लोग परिभाषा जानते हैं, क्या बताते हैं, कहते हैं कि वे संख्या है जो एक से कटे और स्वयं से कटे, है ना, और इसके अलावा किसी से ना कटे, है ना। ये तो अलग बात है, बस सीधा याद रखना है कि एक से कटे और स्वयं से कटे और किसी से न कटे, उससे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। दिमाग में यही रखना है कि वे सभी संख्याएं जो एक से कटता हो और स्वयं से कटता हो, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता हो, तो इस टाइप की संख्या को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, इंग्लिश में प्राइम नंबर। अब सर एग्जाम्पल बताइए ना। चलो एग्जाम्पल को पकड़ेंगे तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ऐसे ही 17 आएंगे, 19 आएंगे, ऐसे ही आपका 23 आएगा। ऐसे मतलब एग्जाम्पल बढ़ता है। एग्जाम्पल की बातें छोड़ दीजिए, है ना। लेकिन मैटर क्या है, इसको समझाना चाहते हैं, थोड़ा समझिएगा। हाँ, ये क्या, एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा, पकड़िए इसके बारे में। एक से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, है ना, ये तो कटेगा। 3 भी वही बात है, किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, ये बात है गई, है ना। तो 2 से तो छोड़िए, 2 के बाद आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्या, ये 3 एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा, किसी अन्य संख्या से कटेगा, तो कहेंगे सर नहीं कटेगा। 5 भी किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, एक से कटेगा और स्वयं से ही कटेगा। 13 आइए, 13 भी एक से कटेगा और स्वयं से ही कटेगा, कोई ऐसी संख्या नहीं है कि काट दे, है ना, अन्य से नहीं कटेगा। ये सब एग्जाम्पल क्या हो गया, यह हमारे अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल। आप कहेंगे सर उसमें बताए थे कि प्रथम हमारा भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है, तो इसमें भी क्या प्रथम अभाज्य संख्या 2 होगा। हम कहें बिल्कुल सही। इसमें क्या होता है, प्रथम हमारा अभाज्य संख्या, है ना, प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। यह आगे बहुत बार पूछा जाता है। तो कहने का मतलब है कि वहाँ प्रथम भाज्य संख्या 4 थी, तो यहाँ प्रथम अभाज्य संख्या 2 होगा, याद कर लेना है। तो आप कहेंगे सर वहाँ पे तो कुछ बताए थे अलग ही जी कि अधिकतम फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, अधिकतम 2 होता है, 2 से अधिक होता है। लेकिन यहाँ भी तो कुछ होगा। हम कहेंगे बिल्कुल सही होगा, यहाँ भी कुछ होगा। तो यहाँ पूछा जाता है आपसे कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड कितना होता है, तो आप कहेंगे सर अभाज्य संख्या का गुणनखंड क्या, तो 2 ही होता है, 2 ही होता है ना। क्या होता है, 2 ही होता है। कहने का मतलब ना तो 2 से कम होगा, ना तो 2 से अधिक हो, 2 ही होता है, याद रख लेना, है ना। मिनिमम मैक्सिमम इसका 2 ही होता है। कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड कितना होता है, तो आप सीधा कहेंगे 2 ही होता है, ना तो 2 से अधिक होगा, ना तो 2 से कम। तो आपने कहा सर उसमें जैसे समझाया उसमें भी तो समझाइए, कैसे 2 ही होता है। चलो हर चीज डिटेल करेंगे ना, 2 ही क्यों होता है ना। चलिए आप 5 को पकड़ लीजिए। क्या 5 का आप फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 1 × 5, 5 आएगा, यही ना आएगा। तो सोचो 1 और 2, 2 ही ना फैक्टर हुआ, 2 ही ना गुणनखंड हुआ, बस यही याद रखना है। अब 11 का भी 13 का पकड़ लिए, 13 को उठाएंगे तो 1 × 13, है ना, यही तो 2 होंगे। बताइए 13 का गुणनखंड यही तो 2 हुआ। तभी तो बोले हैं कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड क्या होता है, 2 ही होता है। तो आपको नोट में यही लिख लेना है कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड कितना होता है, 2 होता है। आपके सामने स्पष्ट कर दिया। जैसे कि 41 होगा, 19 का 17 का करेंगे तो 17 का करेंगे तो 1 × 17 फिर 17 आएगा। तो याद रख लेना है कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड कितना होता है, 2 ही होता है, 2 ही होता है। आगे बढ़ेंगे, एक संख्या और है लास्ट, जिसे कहते हैं सह अभाज्य संख्या ना, इसको भी समझ लेते हैं। सह अभाज्य संख्या बड़ी काम की है। अभी 10 में आगे पढ़ाया जाएगा, थ्योरी क्वेश्चन मिलेगा, तो याद रखना। हम पूरी चीज़ें कंसेप्ट क्यों दे रहे हैं, आगे के लिए बहुत ज़्यादा काम देगा ना, आगे पढ़ाएंगे तो उसमें भी है। तो थोड़ा समझेंगे सह अभाज्य संख्या के बारे में ना। सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या जिसे हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर ना, को प्राइम नंबर ये बोला जाता है, को प्राइम नंबर। आप कहेंगे सर को प्राइम नंबर क्या होता है, हम कहते हैं इसी से मिलके ये बना है, सह अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या से ही सह अभाज्य संख्या का निर्माण हुआ है। तो कहेंगे सर तब परिभाषा थोड़ा सा बता रहे हैं। देखो कुछ करना नहीं है, 2 ऐसी अभाज्य संख्या को पकड़िए, 2 ऐसी अभाज्य संख्या को पकड़िए, है ना। कहने का मतलब कोई भी तो ऐसी अभाज्य संख्या को पकड़िए जिनका HCF क्या होता हो, जिनका HCF क्या होता हो। तो कहेंगे सर HCF क्या होता हो, 1 होता है। क्या होता हो, 1 होता है। कोई भी 2 ऐसी अभाज्य संख्या पकड़िए जिनका HCF क्या होता है, 1 होता हो, तो वही संख्या है, वही जोड़ा क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या।
आप कहेंगे सर तो सभी अभाज्य संख्या को किसी भी दो अभाज्य संख्या को आप पकड़ेंगे तो उनका HCF क्या होगा 1 ही होगा। तो क्या सभी अभाज्य संख्याएं दो अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाएगी? हमें बिल्कुल कहलाएगी। कोई भी आप दो अभाज्य संख्या को पकड़ेंगे तो उनका HCF हमेशा 1 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी दो अभाज्य संख्या का जोड़ा अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या। अब अगर सर अभाज्य संख्या ना हो तब क्या करें? हम देखो अभाज्य संख्या ना हो तो होना क्या चाहिए? एक हमारा भाज्य होना चाहिए, एक अभाज्य होना जरूर चाहिए। दो यदि भाज्य हो जाएगा तो कभी HCF 1 नहीं आएगा। अब बिल्कुल सही बोला है सर। जैसे कि हम पकड़ेंगे, जैसे कि 4 हो जाए और 3 हो जाए, आप कहेंगे सर ये तो हमारा क्या है? भाज्य है। हम बिल्कुल सही है। ये क्या है? कहेंगे सर अभाज्य है। हम तो बिल्कुल सही है। तो चलिए ना इनका HCF निकालिए, तो कहेंगे सर 1 आएगा। तभी तो बोले हैं, कहने का मतलब है कि यदि अभाज्य और भाज्य दोनों पकड़ते हैं तो उसमें कम से कम देखिए, यदि सब अभाज्य संख्या बनाना है तो कम से कम एक अभाज्य हो, कम से कम एक भाज्य हो। भाज्य अभाज्य में से दोनों में से एक एक होना चाहिए। तो क्या होगा? उनका HCF 1 आएगा। ये नहीं कि क्या कीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए 4 ले लिए और यहाँ से पकड़ लीजिएगा 2 को पकड़ लीजिए, ये हमारा भाज्य हो जाएगा, ये हमारा भाज्य होगा। तो इनका HCF तो आएगा 2, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ ऐसी ही संख्याएं पकड़ेंगे भाज्य अभाज्य में से जिनका HCF 1 आ जाए, तब कह सकते हैं कि वह अभाज्य संख्याएं होगा। नहीं तो सीधा यदि पकड़ेंगे खाली अभाज्य संख्याएं तो सभी अभाज्य संख्याएं की जोड़ा HCF 1 आएगा। यही बताएगा सीधा कि अभाज्य संख्याएं होती है। तो इस तरह क्या होगा? पूरी संख्या के बारे में हम डिटेल कर दिए। बस दिमाग में इसकी परिभाषा क्या रखना है कि किसी भी दो अभाज्य संख्याओं को पकड़िए जिनका जोड़ा HCF क्या होता है? 1 होता है। किसी भी दो अभाज्य संख्या का HCF यदि 1 होता है तो वही जोड़ा अभाज्य संख्या कहलाता है। परिभाषा यही है, बस इसी में से उत्पन्न हुआ है। अभाज्य संख्या का जोड़ा जिनका HCF 1 होता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है बस। तो इस तरह का होता पूरा खत्म हो गया संख्या के बारे में। अब क्वेश्चन चाहे जो भी कंसेप्ट होगा 10 का अगला लेक्चर तीसरे लेक्चर में हम देंगे, है ना। तो 9 और 10 दोनों के लिए सही है। तो क्या करना है? पूरा रिपीटेशन कर लीजिएगा, पूरा पढ़ लीजिएगा। और जो चैनल पे नए हैं उनको करना क्या? सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि आगे आने वाले नोटिफिकेशन जो भी वीडियो डालेंगे आपको सबसे पहले पहुँचे, है ना। और जो भी नए हैं उनको सब्सक्राइब करने के साथ साथ पूरा फॉरवर्ड कीजिए, पूरा वीडियो को हमारे फैलाइए कि अपने फ्रेंड्स के पास भेजिए कि चल क्लासेज पढ़ ले कम से कम, है ना। तो ये काम करना है जरूर, है ना। चैनल को थोड़ा सा बढ़ाते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जो पढ़ना हो जिस क्लास के बच्चे हो। एक बात और, ऑफलाइन भी क्लासेस चल रहा है 7 बजे, सुबह में 7 बजे से। और यूट्यूब पर चैनल पर हमने नंबर दे चुका है बहुत बार, जिसको पढ़ना इंक्वायरी कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों व्यवस्था है ना।